हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि जो इनकम टैक्स के रूल्स हैं वो इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। और कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जो डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स या अपीलेट प्रोसीडिंग्स सबमिट किए जाते हैं, जो फॉर्म सबमिट किए जाते हैं, उनको एक साइन करने का इशू आता है कि क्या ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो कि एसएससी का केस रिप्रेजेंट कर रहा है उन डॉक्यूमेंट्स को साइन कर सकता है। जैसा कि जब पहले असेसमेंट प्रोसीडिंग्स होती थी तो जो ऑर्डर शीट है उसके ऊपर जो एसएससी का ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है वो एसएससी को रिप्रेजेंट करता है और उसके ऊपर सिग्नेचर करता है। इसी तरीके से जब अपील्स फाइल की जाती हैं या डीआरपी के अंदर कोई डायरेक्शंस फाइल की जाती हैं और अपील को फाइल करने का कोई फॉर्म है तो उस फॉर्म को क्या एसएससी का ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव भी साइन कर सकता है या वेरीफाई कर सकता है। यही इशू मुंबई आईटीएटी की आई बेंच के सामने एक केस ब्रिज इंडिया फंड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन के केस में सामने आया और ये केस 115 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 381 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 1 अगस्त 2023 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने एक ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास किया सेक्शन 144C सबसेक्शन 1 के अंदर। असेसी ने इस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के अंदर सेक्शन 144C सबसेक्शन 2 के अंदर अपने ऑब्जेक्शंस फाइल किए और फॉर्म 35A फाइल किया, क्योंकि फॉर्म 35A के अंदर ये ऑब्जेक्शंस फाइल किए जाते हैं। जब फॉर्म 35A फाइल किया गया तो इस फॉर्म 35A पे एसएससी के एडवोकेट ने साइन किए, उसको वेरीफाई किया। जब ये मैटर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के पास था तो पूरी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स के दौरान डीआरपी ने कहीं पे भी इस बात पे ऑब्जेक्ट नहीं किया कि एसएससी के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ने इस पर सिग्नेचर किए हैं और ये सिग्नेचर या तो एसएससी को करने थे या उसके एजेंट को करने थे। लेकिन जब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल ने अपनी डायरेक्शंस दी तो मेरिट्स पर नहीं दी और ये कहकर के रिजेक्ट कर दिया कि फॉर्म 35A जो है वो एसएससी के द्वारा वेरीफाई नहीं किया गया है। एसएससी ने इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के जो डायरेक्शंस थे उसके रिजेक्शन के अगेंस्ट ट्रिब्यूनल के अंदर अपील फाइल करी और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर कि रूल 4(1) ऑफ द डीआरपी रूल्स 2009 के मुताबिक प्रेजेंट केस के अंदर जो फॉर्म 35A है वो प्रॉपरली फाइल नहीं किया गया है और इस बात में भी कोई दोराय नहीं है कि प्रेजेंट केस के अंदर जो फॉर्म 35A है वो एसएससी ने या उसके एजेंट ने साइन नहीं किया है। वो फॉर्म जो है वो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ने साइन किया है और ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो फॉर्म 35A है वो खाली एसएससी जो है वो साइन कर सकता है। रूल 4(1) जो कि डीआरपी डायरेक्शंस 2009 का रूल है वो कहीं पे भी इस बात के बारे में डील नहीं करता कि फॉर्म को कौन वेरीफाई करेगा, लेकिन वो खाली इस बात पे डील करता है कि फॉर्म को कौन बंदा साइन करेगा। ट्रिब्यूनल का ये भी कहना था कि फॉर्म को फाइल करने में और फॉर्म को वेरीफाई करने में भी डिफरेंस होता है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी इस बात में प्रूव नहीं कर पाया है कि जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव था वो किसी भी तरीके से फॉर्म को वेरीफाई करने के लिए ऑथराइज था और ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि जो एडवोकेट है वो एसएससी या एजेंट नहीं है। इस तरीके से ट्रिब्यूनल ने बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, क्योंकि इस केस के अंदर ड्यूरिंग द होल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की प्रोसीडिंग्स के दौरान एसएससी के
संज्ञान में ये बात नहीं लाई गई थी कि ये फॉर्म प्रॉपरली साइन नहीं है और एट द एंड इसको टेक्निकल ग्राउंड पर रिजेक्ट कर दिया था। इसलिए ट्रिब्यूनल ने इस मैटर को रिमांड बैक किया और ये कहा कि एसएससी जो है वो प्रॉपरली फॉर्म को सबमिट करे, जो कि एसएससी साइन करे और फिर दोबारा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल जो है वो उसकी सुनवाई करे। इस केस से एक बात ये निष्कर्ष निकलता है कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर रूल्स की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है और जितने भी फॉर्म्स हैं जहां पर उन फॉर्म्स को या तो एसएससी ने साइन करना है या उसके एजेंट ने साइन करना है, वो उसी के द्वारा साइन किए जाए और जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि एसएससी के केस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो उन फॉर्म्स को वेरीफाई नहीं कर सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है ब्रिज इंडिया फंड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन और ये केस 115 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 381 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई आईटीएटी की आई बेंच ने 1 अगस्त 2023 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।